The opinions expressed on the channel are for general informational purposes only and are not intended to provide specific advice or recommendations for any individual. तो मित्रों अभी वेलकम टू माय चैनल दीपेश गांधी फाइनेंस। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा कि मार्केट आज की तारीख में एक टम्बल जोन में है, 55,000 भी जा सकता है और 33,000 भी जा सकता है या 35,000 भी जा सकता है। नोबडी नोज कहाँ तक मार्केट टूट सकता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मित्रों मैं आपको सबसे पहले सिंपली कहूँगा कि आपका पैसा बचा के रखिए बड़े करेक्शंस के टाइम के लिए। और आज की स्ट्रेटेजी में हम दो स्ट्रेटेजी समझेंगे। फर्स्ट स्ट्रेटेजी है लमसम हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेकंड स्ट्रेटेजी हम एवरी मंथ बेसिस के ऊपर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लमसम स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आज की तारीख में आप 25% तक इक्विटी एक्सपोजर बना के रखिए। 25% तक का इक्विटी एक्सपोजर यानी आपका 75% आपके डेब्ट एसेट्स में हो, बैंक के सेविंग अकाउंट्स में हो या लिक्विड फंड्स में हो, जो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी या बड़ा करेक्शन मिले तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 25% इक्विटी में इसके लिए कि आप इक्विटी के अंदर बने रहेंगे तो वो उसके अंदर भी ग्रोथ होता रहेगा, मगर आपका रिस्क खाली 25% का ही रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी के लिए हमारा एक पूरा डायनामिक एसेट एलोकेशन मॉडल है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो टाइम टू टाइम आपको मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कब इन्वेस्टमेंट घटाना है, हर चीज़ें सिस्टमेटिकली करता रहेगा। दूसरी स्ट्रेटेजी है आपको हर महीने सेविंग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप कर सकते हैं। आज की तारीख में आप SIP कर सकते हैं। SIP इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ वेल्थ। तो हम समझेंगे कि SIP किस तरह से आज वेल्थ क्रिएट कर रही है। ये एक सिंपल चार्ट है जो शो करता है कि SIP रुपी कॉस्ट एवरेजिंग किस तरह से करती है। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी अगर आपने जनवरी महीने में 5,000 की SIP चालू की, किसी फंड की NAV 10 रुपये है, आपके अकाउंट में 500 यूनिट्स आ जाएंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट है एवरेज प्राइस कॉस्ट जो होगी वो 10 रुपये की होगी। नेक्स्ट मंथ में समझ लीजिए कि और मार्केट बढ़ा फरवरी महीने में, तो आपकी NAV हो गई 12 रुपये। आपका इन्वेस्टमेंट तो फिक्स 5,000 रुपीज़ ही रहेगा, मगर आपको यूनिट मिलेंगे 416 रुपीज़, फिक्स 416 यूनिट, यानी आपके टोटल हो गए 916 यूनिट। मगर अब आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 12 रुपये नहीं होगी, मगर वो 11 रुपये होगी, क्योंकि लास्ट मंथ में आपने 10 के रेट्स में यूनिट परचेज किए थे, इस महीने आपने 11 के परचेज किए हैं, 12 के। तो इसका एवरेज मीन आता है 11 रुपीज़। तो आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 10.91। थर्ड मंथ समझ लीजिए कि और मार्केट बढ़ा मार्च महीने में, तो आपकी अगेन 5,000 आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट है। NAV अगर फंड की होती है 13 रुपीज़, तो आपके 384 यूनिट एलोकेट हो जाते हैं, 1301 यूनिट आपके टोटल हो जाते हैं। और आपकी एवरेज प्राइस जो होगी वो अराउंड आपको पड़ेगी पर यूनिट की 11.53%, यानी आपकी एवरेज कॉस्ट 11.53 की पड़ेगी, ना कि 13 रुपीज़ की। तो अगेन यहाँ पे आप मार्केट की रैली के अंदर भी आपका एवरेज कॉस्टिंग डाउन कर सकते हैं। अगेन समझते हैं कि अगर अप्रैल महीने में मार्केट में करेक्शन चालू हुआ तो अगेन 13 का NAV फंड्स का 11 रुपीज़ हो जाएगा, आपके अकाउंट में 454 यूनिट एलोकेट हो जाएंगे, टोटल आपके यूनिट्स होंगे 1755 और एवरेज कॉस्ट जो होगी वो 11.39 की होगी। तो अगेन आपका जो कॉस्ट ऑफ यूनिट है वो 11 के आसपास ही रहेगा। मई महीने में और बड़ा मार्केट में करेक्शन आया, NAV हो गई वापस फंड की 10 रुपीज़, तो आपका यही यूनिट्स 500 हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा, टोटल यूनिट्स आपके अकाउंट में हो जाएगी 2255 और आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 11 रुपीज़। तो मित्रों आपने देखा कि ये 5 महीने में सेंसेक्स 13 में भी 13 रुपये हुआ, 12 रुपये भी हुआ, 11 रुपये भी हुआ, मगर आपकी एवरेज कॉस्ट हो गई खाली 11 रुपये। तो ये एवरेज कॉस्ट का फंडा पूरे साल भर आप अगर अप्लाई करते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ, तो एवरेज आपकी कॉस्ट मार्केट अगर लास्ट में 13 रुपये है तो भी आपकी एवरेज कॉस्ट 12 रुपीज़ के आसपास रहेगी। तो आपको कम से कम एक साल के अंदर 12 से 14% का रिटर्न इसके अंदर जनरेट होगा। तो आप SIP लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर करते हैं तो उसको भी हम डिटेल्स में समझेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ। तो मित्रों SIP के अंदर सबसे बड़ा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या कहते हैं, अगर आपने 5,000 की SIP 5 साल के लिए की हुई है, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है 3 लाख रुपए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग खाली 12% के CAGR रिटर्न से आपकी वैल्यू बनाएगा 4.12 लैक्स, यानी 3 लाख की वैल्यू हुई 4,12,000, 1.37 टाइम्स आपका ग्रोथ हुआ।
मगर 5 इयर्स के इस ग्रोथ से आपको संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको आपके गोल्स के साथ, अटैचमेंट के साथ आगे बढ़ना है। आपका गोल अगर 20 इयर्स या 25 इयर्स का वेल्थ क्रिएशन का, तो आप 25 इयर्स तक स्टक रहिए, ना कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को देख के आप एसआईपी को पॉज कीजिए या बंद कीजिए। क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी में आप कभी जज नहीं कर पाएंगे कि कब मुझे वापस एंटर करना है या कब मुझे एग्जिट लेना है। मगर आपके गोल्स के लिए आप एसआईपी के अंदर बने रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया पैसा बनेगा। तो इसी चीज को हम डिटेल्स में समझते हैं आगे क्या होता है। आप 5 साल के एसआईपी को 10 साल के लिए आगे बढ़ाते हैं तो आपका 3 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट और बढ़ के 6 लाख रुपया होता है। मगर आपका कैपिटल ग्रोथ एट द रेट ऑफ 12% वो बन जाता है 11.62 लैक्स। तो मित्रों, आपने देखा 3 लाख ही आपने ज़्यादा बढ़ाया है, मगर आपका कैपिटल का ग्रोथ कितना हुआ है? 11.62 लैक्स, यानी 1.94 टाइम्स। और आगे बढ़ते हैं 15 ईयर्स के लिए। तो 15 ईयर्स में आपने कितना डाला है मित्रों? 9 लाख रुपीज़। मगर अब आपकी कैपिटल कितनी बन गई है? 25 लाख रुपीज़। तो मित्रों, 5 साल आपकी एसआईपी 10 साल की बदली 5 साल और बड़ी चलाने के कारण आपका रिटर्न 11 लैक्स जो था 10वें साल में, वो बढ़ के कितना हो गया है? 25 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आपकी कैपिटल बहुत बड़ी एक्सपेंशन वे में आ गई है। और आगे चलते हैं हम 20 ईयर्स तक अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो 12 साल में आप 12 लाख रुपए आपने 20 साल में डाला हुआ है, उसके सामने आपकी वेल्थ बन जाती है 50 लाख रुपीज़, यानी 12 लाख का 50 लैक्स। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। अगर आपने 5 साल एसआईपी की और उसको बंद कर दिया तो उसका आपका प्रॉफिट था खाली 1 लाख रुपीज़। मगर 5 साल में आपने 5 बार यही चीज़ की तो आपका प्रॉफिट होता है खाली 5 लाख रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। मगर एक ही एसआईपी को आप कंटिन्यू रखते हैं और कंटिन्यू 20 ईयर्स के गोल्स के साथ उसको बाइंडिंग देते हैं, उसको टाइमिंग देते हैं, तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज़, विच इज़ अ गुड रिटर्न, जो आज की तारीख में आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। और एसआईपी को हम चालू रखते हैं 25 ईयर्स के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट खाली 3 लाख ही बढ़ रहा है, क्योंकि अब 20 के बाद 25 3 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ा, 12 से आप 15 लाख पहुंचे। मगर अब आपकी कैपिटल पहुंच जाती है ऑलमोस्ट तो 94 लाख रुपीज़, यानी 5 साल के अंदर आपकी कैपिटल जो 49 थी वो हो गई 94, डबल से भी आसपास। तो ये बहुत बड़ा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। और आगे चलते हैं हम 30 ईयर्स के लिए अगर एसआईपी चालू रखते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है 18 लाख रुपीज़ और अब आपकी कैपिटल बन जाती है 1,76 लाख रुपीज़। मित्रों, ये रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो ये सभी चीज़ें डिटेल्स में करने के लिए, आपका प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आप दीपेश गांधी फाइनेंस हमारे चैनल में आप लॉगिन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें डीबी में मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक के अंदर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं अथवा मेल भी कर सकते हैं। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, पैसे बनाने हैं और सिस्टमेटिकली वे में टेंशन फ्री मार्केट के सेंसस के रिस्क के बिना पैसे बनाने हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपके वेल्थ क्रिएशन करने में बहुत मदद कर सकते हैं। थैंक यू।